अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक मेंबरशिप स्टार्ट कर रखी है जिसकी फीस जो है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए है। और इस 500 रुपए में आप लोगों को क्या क्या मिलता है वो देखिए। इसमें आप लोगों को डॉट नेट कोर के ऊपर कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल, जीरो टू हीरो वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेगा, यानी कि आप लोगों को एडवांस टेक्निक्स भी मिलेंगी जिसमें आप लोगों को डिजाइन पैटर्न्स वगैरह बताए जाएंगे। तो टोटली आप लोगों को मैं कहूंगा कि आप लोगों को एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल, इंटरमीडिएट वीडियो ट्यूटोरियल और बिगनर वीडियो ट्यूटोरियल डॉट नेट कोर के ऊपर मिलेंगे। उसके बाद में डैपर पर आप लोगों का डॉट नेट कोर के साथ आप लोगों को डैपर भी समझाया जाएगा। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में जो वीडियो है वो आप लोगों को अभी एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में मिलेंगे। उसके बाद में आप लोगों को यही वीडियो जो है वो डैपर में मिलेंगे। रेस्ट एपीआई के वीडियोस आप लोगों को जीरो टू हीरो मिलेंगे। एंगुलर के भी वीडियो आप लोगों को जीरो टू हीरो मिलेंगे। और सिर्फ वीडियो ही नहीं, आप लोगों को कंप्लीट सोर्स कोड भी इनका मिलेगा। और ये प्रोजेक्ट बेस्ड जो है कोर्सेज है जिसमें आप लोगों को मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स जो है हर एक टेक्नोलॉजी पर आपको मिलेंगे। तो इसमें आप लोगों को ढेर सारा कंटेंट जो है वो मिलने वाला है सिर्फ 500 रुपीज में। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है 500 रुपीज में ये कोर्स, तो आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे आप लोग फिल कर दीजिए एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। इस मेंबरशिप को गेट करने के लिए आप लोगों को सिर्फ ये सिंपल सा फॉर्म फिल करना है जिसमें आप लोगों को अपना नंबर, योर नेम, योर ईमेल आईडी और 500 रुपीज आप लोगों को इस पेटीएम की क्यूआर कोड पर सेंड करना है। योर यूपीआई आईडी भी आप लोग मेंशन कीजिए ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं और आप लोगों को कोर्स कंटेंट जो है वो डिलीवर कर सकूं। तो सिंपली आप लोगों को यही फॉर्म जो है वो फिल करना है। 500 रुपीज में आप लोगों को अनलिमिटेड कंटेंट मिलने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि यही कंटेंट ओवर हो जाएगा, इसके बाद भी आप लोगों के पास हमेशा कोर्स जो है वो आते रहेंगे, यानी कि जो एडवांस टेक्निक्स हैं उनके रिलेटेड कोर्स। तो आप लोगों की हमेशा मदद होती रहेगी। और मैं ये कहूंगा दोस्तों, जो लोग वेब डेवलपमेंट से जुड़ना चाहते हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़ना चाहते हैं, वो ये मेंबरशिप एक बार ज्वाइन करके देखिए, उनको रिजल्ट जो है वो मेंबरशिप ज्वाइन करते ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा नोट ऑथोराइज्ड का ऑप्शन आ रहा है उसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने क्लेम्स आइडेंटिटी में लिस्ट ऑफ द क्लेम्स तो डाल दी, लेकिन हम लोगों ने कोई यूजर नहीं डाला यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों को पता है कि हम लोगों को देखिए ऑथेंटिकेशन का जो टाइप है वो हम लोगों को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा ताकि हम लोग ऑथेंटिकेटेड यूजर कहलाएं, राइट। तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं यूजर, जैसे मैंने बोला। तो हम लोग टेस्ट यूजर डाल देते हैं, ओके। तो टेस्ट यूजर जो होगा वो एक्चुअली में आप लोगों का क्या होगा, दैट इज ऑथेंटिकेटेड यूजर। सो हम लोग यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं और उसके बाद में दोबारा से इसको रीरन करते हैं। और उसके बाद में आप लोगों को इसका रिजल्ट जो है वो शो करते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो एक ऑथेंटिकेटेड यूजर होगा और हमारा जो नेम है वो भी हम लोगों को डिस्प्ले होगा। तो ऑथेंटिकेशन का टाइप हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा और साथ ही हम लोगों को लिस्ट ऑफ द क्लेम्स जो है वो मेंशन करने पड़ेंगे। सिमिलरली यही अप्रोच हम लोगों को आगे भी फॉरवर्ड करनी है, यही अप्रोच हम लोगों को आगे भी काम में लेनी है। सो हमारा रिजल्ट जो है वो एज इट इज जो है वो सही रहेगा। अभी हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और यहाँ पर ऑथोराइजिंग है, प्रोसेस चल रही है, ओके। ऑथोराइज मतलब तो यूजर ऑथोराइज और यहाँ पर उसका जो नाम है यूजर का वो तरुण वहां पर विजिबल हो गया है। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और इस चीज को हम लोग आगे देखते हैं, ओके। अब हम लोगों को बताया कि यूजर जो है वो ऑथोराइज्ड हो चुका है। तो अगर हम लोग लिस्ट ऑफ ऑथर्स के अंदर ये चाहते हैं कि सिर्फ लिस्ट ऑफ ऑथर्स को सिर्फ एडमिन एक्सेस करे, रोल वाइज अगर हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं रोल्स, राइट। और रोल्स में कौन सा रोल होना चाहिए, दैट इज एडमिन। कि एडमिन यूजर, जैसे कि हम लोग एनोटेशंस यूज करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी जो है रोल्स यूज कर सकते हैं कि रोल्स जो है एडमिन ही इसको एक्सेस करे। तो अगर आप अब हम लोग इसको ट्रैक करके देखेंगे तो यूजर जो है वो नॉट ऑथोराइज्ड ही हम लोगों को दिखाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोगों ने एडमिन जो फंक्शनैलिटी है वो इसमें ऐड कर दी है। तो अभी आप लोगों को यही देखना है कि ये जो डिफरेंशिएट हम लोगों ने किया है उस चीज को हम लोगों को पॉइंट करना है, राइट। तो ये चीज हम लोग नोटिस करते हैं और यहाँ पर अब हमारा जो आउटपुट है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। अब हम लोग ऑथर्स पर चलते हैं और यहाँ पर है यूजर नॉट ऑथराइज, क्यों, क्योंकि वो रोल्स में नहीं है। अगर हम लोग उसमें रोल भी ऐड कर दें हमारा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के अंदर, ऑथेंटिकेशन स्टेट प्रोवाइडर के अंदर, जैसे कि हम लोगों ने क्लेम ऐड कर दिया एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं न्यू क्लेम एंड फाइनली अब हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं क्लेम टाइप्स डॉट रोल
एंड यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं दैट इज एडमिन। तो फाइनली अब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एडमिन यूजर भी लॉगिन कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने लिस्ट ऑफ ऑथर के अंदर यहाँ पर क्या पास किया, दैट इज रोल्स इक्वल्स टू एडमिन, राइट। अब हम लोग यहाँ से एडमिन भी पास कर सकते हैं। सो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ से हम लोग क्या पास करते हैं, लिस्ट ऑफ यूजर हम लोग पास कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास यहाँ पर हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, दैट इज द ऑथर। और ऑथर में हमारे पास आ जाएगा यू आर ऑथोराइज्ड, यानी कि यूजर ऑथोराइज्ड, और यहाँ पर उसका नेम जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। गॉट इट। तो अगर मैं ये ऑथेंटिकेशन का टाइप जो है यहाँ पर हटा दूं, तो आप लोगों को एक देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप लोग नॉट ऑथराइज्ड जो है आप लोगों को मिलता है, राइट। तो हम लोग ऑथर वाले पेज पर चलते हैं और लिस्ट ऑफ ऑथर को हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई कि यहाँ पर जो ऑथराइज व्यू है उसमें जो ऑथराइज्ड है, नॉट ऑथराइज्ड है, वो हम लोगों को कैसे सेट करना है, रोल्स हम लोगों को कैसे सेट करना है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। जब हम लोगों के क्लेम्स में अगर रोल होगा तो हम लोगों को यहाँ पर आसानी से हम लोग जो है लॉग इन हो सकते हैं। अब यही चीज अगर आप लोग जो है मेन्यू पर भी कर, तो यदि अगर हम लोग यहाँ पर जो ऑथोराइज व्यू है, जस्ट ये वाला जो ऑथोराइज व्यू है, हम लोग सिर्फ इतना करते हैं कि ऑथोराइज व्यू यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और शेयर्ड फोल्डर के अंदर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो नेविगेशन मेन्यू है, अगर हम लोग उस पर फोकस करें कि जो नेविगेशन मेन्यू है यहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज होम। और हम लोग यहाँ पर डालते हैं कि फेच डेटा, यहाँ पर आता है बुक लिस्ट, राइट। बुक लिस्ट से अगर हम लोग यहाँ पर ये सेट कर देते हैं दैट इज ऑथोराइज व्यू, ये सारा का सारा पार्ट जो है हम लोग ऑथोराइज्ड जो है कंट्रोल एक्स और यहां से यहां तक, राइट। ये डिवीजन हो गया इसका। तो यहां से हम लोग डालते हैं ऑथोराइज्ड, ये ऑथोराइज्ड हो गया। और यहां से यहां तक जो है ऑथोराइज्ड व्यू। तो यहां पर सिर्फ कौन होगा, बुक लिस्ट, क्रिएट न्यू बुक, रोल्स जिसमें एडमिन होगा उसी को ही ये चीज जो है वो दिखाई देगी, अदरवाइज ये दिखाई नहीं देगी। गॉट इट। तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। एंड फाइनली अब हम लोग इसको रन करते हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीजें दिखाई कब देंगी, अगर आप लोगों ने हेल्पर डॉट एडमिन में एडमिन डाल रखा है तो अभी तो ये दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अगर हम लोगों ने क्लेम टाइप्स डॉट रोल जो है एडमिन डाल रखा है तो ये हमें दिखाई देंगी। लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पर ये जो रोल फीचर्स है अगर हम लोगों ने यहाँ से हटा ली तो ये हम लोगों को दिखाई नहीं देंगे, राइट। जैसे कि ऑथेंटिकेशन टाइप भी अगर हम लोगों ने यहाँ से हटा लिया तो ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो ऑथोराइज कहाँ से होगा, राइट। तो हम लोगों को अभी ये सारी सारी की सारी यहाँ पर देखिए ऑथोराइजिंग चल रहा है। एंड देन फाइनली हम लोगों को ये सारे के सारे मेन्यू जो है वो दिखाई देते हैं। तो ऑथोराइजिंग चल रहा था उस दौरान हम लोगों को ये सारे के सारे दिखाई देते हैं। गॉट इट। अगर हम लोग यहाँ से ये जो ऑथेंटिकेशन टाइप है ये हटा लें, जैसे मैंने यहाँ पर सेव कर देना है, सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा चेंज हो जाता है और उसके बाद में हम लोग दोबारा से इसको रिलोड करेंगे, राइट। रिलोड करने के बाद आप लोग देखिएगा हो सकता है कि चेंज भी करना पड़े। तो हम लोग देखिए ऑथोराइजिंग चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये चेंज नहीं हुआ तो हम लोग इसको बंद करते हैं, एक बार के लिए दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ा वेरिएशन जो है वो तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही कि यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं। अब ये देखिए ऑथोराइज्ड है, ऑथोराइजिंग चल रहा है। उप्स, यहाँ पर इसका मतलब है कि ये यहाँ पर सेट नहीं हुआ, सेव नहीं हुआ। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, नेटवर्क में देखिए एरर है, डिसेबल कैश। उसके बाद में हम लोग ये दोबारा से हटाते हैं इसको, नेटवर्क में चलते हैं, ऑथोराइजिंग चल रहा है, डिसेबल कैश। ये पेज जो है वो यहाँ पर सेट नहीं हुआ है, राइट। अब हम लोग इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। ओके,
तो यहाँ पर ये ऑथेंटिकेशन जो है रोल में ऐड है, क्लेम्स में ऐड है, लेकिन ऑथेंटिकेशन टाइप नहीं है, तो उसकी वजह से ये नहीं दिखना चाहिए वैसे तो। अब ये दिख क्यों रहा है? क्योंकि वहां पर वो कैश जो है वो अनेबल्ड है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से न्यू क्लेम्स, इसको कमेंट कर देते हैं। अभी ठीक है, तो अगर क्लेम्स में एडमिन नहीं है तो हम लोगों को क्लेम नहीं दिखना चाहिए, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ से इस चीज को चेंज करने के बाद में यहाँ पर आते हैं। ओके, अभी देखिए आप लोग यहाँ पर, अगर हम लोगों ने वहां पर क्लेम्स में से वो चीज हटा दी तो यहाँ पर वो हम लोगों को हाइड हो गई है, राइट। लेकिन अगर हम लोगों ने सिर्फ नेविगेशन आइटम्स को ही यहाँ पर बाइंड किया है, सिर्फ अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने सिर्फ नेविगेशन आइटम जो है नया मेन्यू उसी को बाइंड किया है। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली किसी चीज को कॉल करें, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको कॉल करता हूँ href बुक्स स्लैश बुक्स, राइट, या मैं यहाँ पर स्लैश जो है कैटेगरीज को सिलेक्ट करता हूँ, राइट, तो मेरे पास लिस्ट ऑफ द कैटेगरीज जो है वो आ जाएंगी। अब मैं यहाँ पर स्लैश कैटेगरीज, ऑथोराइजिंग चल रहा है, और कैटेगरीज का पेज आप लोगों ने कभी भी बाइंड नहीं किया था, इसीलिए लिस्ट ऑफ द कैटेगरीज जो है वो यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पर इस चीज को बाइंड करना है कि कैटेगरीज का पेज अगर मैं ओपन करूं तो मेरे पास एक मैसेज आ जाए कि आप लोग ऑथोराइज नहीं है, राइट। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ और मैं आप लोगों को ये जो कैटेगरीज ऑप्शन है मेरे पास, देयर वी गो फॉर द कैटेगरीज, और कैटेगरीज में मेरे पास लिस्ट कैटेगरीज, राइट, इस पर मेरे पास कोई भी यहाँ पर डायरेक्ट एट्रीब्यूट नहीं है, तो यहाँ पर मैं ये चीज जो है वो नहीं होगी। यहाँ पर देखिए पेज डायरेक्टिव है, जो जिसके ऊपर पेज डायरेक्टिव नहीं है वो डायरेक्टली रेंडर नहीं होता है। मैं आप लोगों को इतना बता दूं, तो हम लोगों को यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, @एट्रीब्यूट दिस वन, और उसके बाद में मुझे यहाँ पर ऑथोराइज एट्रीब्यूट जो है वो ऐड करना पड़ेगा, ऑथोराइज, राइट। जब मैंने ये ऑथोराइज एट्रीब्यूट ऐड कर दिया तो उसका मतलब सीधा सा निकलता है कि हम लोग इस कैटेगरीज के पेज को तभी एक्सेस कर सकते हैं जब हमारे पास जो है प्रॉपर जो है हो, राइट। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, मैं इसे रेंडर करता हूँ, उसके बाद में आप लोग देखिएगा कि आप लोगों के पास क्या एक्चुअल में आउटपुट जो है वो आता है, राइट। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, app.razor फाइल को ओपन कर लेते हैं, राइट। इतने में हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, app.razor फाइल को। तो ये ऑथोराइजिंग चल रहा है, देयर आर नो रिकॉर्ड्स, ओके। इतने में हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, app.shared फोल्डर को हटाता हूँ, app.razor फाइल को, राइट। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर देखिए ऑथोराइजिंग था, आप लोगों के पास ऑथोराइजिंग चल रही थी जब ऑथोराइजेशन हुआ तब, राइट। जब आप लोगों के पास ऑथोराइजेशन नहीं है, आप लोग उसे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, राइट, तो आप लोग क्या करेंगे, राइट, यही आप लोगों को देखना है। लेकिन इससे पहले अगर हम लोग यहाँ पर कैटेगरीज को सिलेक्ट करें, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिस वन, अगर मैं यहाँ पर कैटेगरीज को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन आता है, ऑथोराइजिंग चल रहा है और यहाँ पर आया नॉट ऑथोराइज्ड। आप लोग जो है ऑथोराइज्ड यूजर नहीं है, इसीलिए आप लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते, गॉट इट। तो यहाँ पर नॉट ऑथोराइज का जो ऑप्शन है वो आप लोगों को विजिबल कर दिया जाता है। तो सिमिलरली आप लोगों को जो जो पेजेस को एडमिन को या रोल्स में आप लोगों को ऐड करना है, एंड फाइनली आप लोग ऑथराइज का मतलब होता है ऑथेंटिकेटेड यूजर से ही। तो अब यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ इंडेक्स कैटेगरी है, यहाँ पर भी आप लोग जो है ऐड कर सकते हैं, दैट इज द रोल्स, राइट। तो ये रोल्स जो है आप लोग इसमें भी ऐड कर सकते हैं, रोल्स इक्वल्स टू एडमिन, ऐसे। तो ये अगर आप लोगों ने ऐड कर दिया तो सिर्फ इस पेज को कौन एक्सेस कर सकता है, एडमिन के अलावा इसको कोई और भी एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। ये तो गया कि हम लोग रेजर पेजेस के अंदर कैसे करें ऐड किसी भी एट्रीब्यूट को, और अगर हम लोगों को किसी कोड लेवल पर एट्रीब्यूट को ऐड करना है तो हम लोग कैसे करें। तो अगर हम लोगों को रेजर कंपोनेंट्स को जो है अगर ऑथोराइज्ड
ऐड करना है हम लोगों को रेजर कंपोनेंट्स के आगे, तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को यहाँ पर जो कोड के अंदर कोई कोड जो है वो हाइड करना है और वो सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर को या किसी रोल में यूजर को दिखना चाहिए, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैस्केडिंग पैरामीटर हम लोगों को ऐड करना चाहिए। जैसे मैंने रेंडर फ्रेगमेंट बताया, कॉल बैक इवेंट बताया मैंने आप लोगों को, वैसे ही आप लोगों का एक पैरामीटर होता है दैट इज कैस्केडिंग पैरामीटर। और ये कैस्केडिंग पैरामीटर आप लोग ऐड कर सकते हैं दिस वे, कैस्केड पैरामीटर। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं प्राइवेट, और यहाँ पर है दैट इज द टास्केबल टाइप और ऑथेंटिकेशन स्टेट, क्योंकि इस ऑथेंटिकेशन स्टेट प्रोवाइडर ही आप लोगों को ऑथेंटिकेशन स्टेट जो है वो देता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऑथ स्टेट गेट सेट। अब यहाँ पर हम लोगों को इस ऑथेंटिकेशन स्टेट को फाइंड करना है, तो ऑथ स्टेट इक्वल्स टू अवॉइड दैट इज ऑथ स्टेट। ओके, एंड फाइनली हम लोग यहाँ से यूजर निकाल सकते हैं दैट इज यूजर। तो ऑथ स्टेट डॉट यूजर दिस वन। अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं इफ ए यूजर डॉट आइडेंटिटी डॉट इज ऑथेंटिकेटेड। अगर वो इज ऑथेंटिकेटेड, यूजर जो है वो ऑथेंटिकेटेड है, तभी आप लोगों की सारी कैटेगरीज जो है वो रिट्रीव हो, अदरवाइज आप लोगों की कोई भी कैटेगरीज रिट्रीव ना हो। तो इसके लिए आप लोगों को एक सिंपल सा ये स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को लिखना है। उसके लिए आप लोगों को कास्केडिंग जो पैरामीटर्स हैं वो काम में लेने हैं, जैसे कि यहाँ पर लिए गए हैं दैट इज ऑथेंटिकेशन स्टेट विद ऑथेंटिकेशन स्टेट, आप लोगों ने यहाँ पर काम में लिए हैं, तो वो आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये सेट करना आ गया कि कौन से पेज को हम लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना है, कौन से पेज को नहीं करना है, वो हम लोग एट्रीब्यूट से कर सकते हैं। किसी कोड को भी अगर करना है तो ऑथेंटिकेशन स्टेट से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई, तो इनकी अभी यहाँ तक जरूरत नहीं है। सो फॉर मैं यहाँ पर इसको कमेंट बना देता हूँ, और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट बना देता हूँ, एंड फाइनली इसको भी मैं यहाँ पर कमेंट बना देता हूँ। ओके, इतना सब कुछ समझने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं हमारे कोड के अंदर, और यहाँ पर हम लोगों को ऐड करना है अपना आइडेंटिटी। अभी हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोगों को क्लाइंट प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों को आइडेंटिटी सेट नहीं करना है, पहली बात, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट प्रोजेक्ट में कहीं पर भी आइडेंटिटी का टॉपिक है ही नहीं। ये मान के चलिए हमारे पास सर्वर प्रोजेक्ट पर आइडेंटिटी सेट करना है, जहां पर हम लोगों को ऑथेंटिकेशन देना है, राइट। तो हमारे पास डाटा सेक्शन है। डाटा सेक्शन के अंदर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास एक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल होती है, जहां पर भी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल होती है हमारे पास, वहीं पर भी हम लोगों को आइडेंटिटी को सेट करना होता है, राइट। तो अगर आइडेंटिटी को सेट करना होता है तो हम लोगों को यहाँ पर डीबी कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं होती, हम लोगों को यूज करना है दैट इज आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट। सो इंस्टेड ऑफ डीबी कॉन्टेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट दिस वन। तो आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक्चुअली में किस में होगा, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है वो आप लोगों को मिलेगा एंटिटी फ्रेमवर्क में भी और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में भी। तो हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट है उसके लिए हम लोगों को क्या कौन सा वाला पैकेज चाहिए। अगर हम लोग देखें सर्वर प्रोजेक्ट को तो उसका जो टीएफएम है सबसे पहले हम लोगों को उस पर फोकस करना चाहिए, दैट इज 7.0, राइट। तो हम लोगों को एंटिटी फ्रेमवर्क कोड जो है अभी फिलहाल 8.0 का मिलेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, दिस पैकेज जो है, जैसे कि मैं यहाँ पर कंट्रोल डॉट कर रहा हूँ, और ये जो पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट एएसपी नेट कोड डॉट आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, यही पैकेज इंस्टॉल करना है। लेकिन हम लोगों को इंस्टॉल विद पैकेज मैनेजर से करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टीएफएम हम लोगों को यही करना पड़ेगा। 7.0 है तो 7.0 का हाईएस्ट पैकेज हम लोगों को इंस्टॉल करना है, ना कि 8.0 में हम लोगों को जाना है। तो हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल विद पैकेज मैनेजर करेंगे, और इसको सेव कर देते हैं एक बार के लिए ताकि ये सारे सेव हो जाएं। और यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एएसपी नेट कोड डॉट आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड। ये देखिए यहाँ पर 8.0.1 का मिल रहा है, तो हम लोगों को करना है 7.0.15 वाला, राइट। अब हम लोग यहाँ पर इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद में हम लोग यहाँ पर चूज करते हैं आई एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करने के बाद हमारा जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद में तो आइडेंटिटी अगर आप लोगों को कॉन्फ़िगर करना है तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों को यही करना पड़ेगा आइडेंटिटी को सेटअप करने के लिए, राइट।
अब आप लोगों का इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में दोबारा चलते हैं और यहाँ पर हम लोग फिर से कंट्रोल डॉट करते हैं, तो हमारे पास आ गया दिस वन। ओके, तो आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट हो गया। एंड द नेक्स्ट वन हम लोगों को यहाँ पर क्या सेट करना है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर जो है सब कुछ जो है मॉडल बिल्डर भी सेट कर रखा है, फ्लुएंट एपीआई यूज कर रखी है। ओके, द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी को हम लोगों को यहाँ पर हम लोग जो है जो जो चीजें काम में लेंगे, जैसे कि हम लोग आइडेंटिटी यूजर काम में लेंगे, आइडेंटिटी रोल हम लोग काम में लेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर हम लोग काम में लेंगे, राइट। तो उन चीजों को हम लोगों को यहाँ पर प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आइडेंटिटी को ऐड करना है तो ऑब्वियसली हम लोगों को इस चीज को तो ऐड करना ही पड़ेगा, मस्ट है। अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड आइडेंटिटी कोर, नहीं, ऐड आइडेंटिटी कर देते हैं। ऐड आइडेंटिटी, उसमें हम लोगों को यहाँ पर जो ऐड करना है दैट इज आइडेंटिटी यूजर, क्योंकि हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन यूजर ऐड कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी रोल, तो आप आइडेंटिटी रोल भी ऐड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ऐड एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर, दिस वन। एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर के अंदर आप लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, दिस वन। ओके, एंड यहाँ पर उसके बाद में आप लोग ऐड कीजिए एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर हो गया, यहाँ पर ऐड कीजिए इससे पहले आप लोग जो है इसमें ऐड कर दीजिए डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर, ऐड डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर्स, राइट। तो ये आप लोगों का ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने आइडेंटिटी को बेसिकली कॉन्फ़िगर जो है वो कर दिया है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर कुछ टोकन पैरामीटर या ऑथेंटिकेशन स्कीम भी ऐड करना है। तो क्यों ना हम लोग वो चीजें जो है नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखें कि हम लोगों को ऑथेंटिकेशन स्कीम ऐड क्यों करना है, कौन से हैंडलर्स हम लोगों को काम में लेने हैं, कौन से स्कीम हम लोगों को काम में लेनी है। ऑथेंटिकेशन स्कीम की हम लोग JWT बैरर वाली स्कीम काम में लेंगे, तो वो हम लोगों को यहाँ पर कॉन्फ़िगर करनी है।